हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। हम लोगों ने केमिस्ट्री के लेक्चर स्टार्ट किए थे। आज हम लोग देखने वाले मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस एंड उसका जो सॉलिड है उसके टाइप्स के कौन से होते हैं वो देखने वाले। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अरेंजमेंट से। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इनका जो मॉलिक्यूल होता है, कोई भी एलिमेंट का और कोई भी कंस्टिट्यूएंट का जो भी मॉलिक्यूल होता है उसका अरेंजमेंट कैसे होता है। समझो अगर मेरे पास सॉलिड है, सॉलिड कैसे होता है, देखो सपोज ये वाला मेरा बॉक्स है, ये बॉक्स में मैंने सॉलिड रखा है। ओके, तो उसका अरेंजमेंट कैसे होगा, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मतलब देखो कैसे, सपोज ये वाला एक मॉलिक्यूल, दूसरा, तीसरा, चौथा। ओके, तो सॉलिड में मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट क्लोजली होता है, बहुत क्लोज होता है एक दूसरे से। हर एक, सपोज ये मेरा एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, तो जो ये मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे से बहुत करीब होते, बहुत ज़्यादा करीब होते, क्लोजली पैक्ड उसका फॉर्मेट रहता है सॉलिड का। इसकी वजह से क्या होता है, हम लोग का जो सॉलिड होता है वो हार्ड होता है। ओके, सॉलिड देखा होगा आपने, हार्ड होता है। दूसरा है हम लोग का लिक्विड। लिक्विड मतलब क्या, सॉलिड को अगर मेल्ट करो, कोई भी सॉलिड को मेल्ट करो तो उसका फॉर्म, सेकेंड फॉर्म क्या होता है, लिक्विड होता है। देखो लिक्विड में कैसे होता है, सॉलिड से थोड़ा कम बॉन्डिंग रहता है उसमें, लिक्विड में। देखो कैसे, अगर ये हमारा लिक्विड है तो इसमें ये जो बॉन्ड हो गए तो वो थोड़े से लूज होंगे। ओके, समझो ये हम लोग के मॉलिक्यूल है लिक्विड के। ओके, ये हो गया हम लोग का सॉलिड, जिसमें क्या था, क्लोजली पैक्ड फॉर्म होता, क्लोजली पैक्ड फॉर्म था। लिक्विड में कैसे हो, थोड़ा बॉन्डिंग उसका लूज हो जाता है, थोड़ा बॉन्डिंग, वो मॉलिक्यूल्स जो है थोड़े दूर रहते हैं, मतलब लिक्विड का डेफिनेट कोई शेप नहीं रहता। सॉलिड में क्या होता है, देखो सॉलिड का पर्टिकुलर एक फॉर्मेट है मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट का, इसके लिए सॉलिड को एक पर्टिकुलर शेप रहता है। कोई भी सॉलिड लो उसको पर्टिकुलर शेप रहता है, पर लिक्विड का वैसे नहीं होता, लिक्विड को पर्टिकुलर शेप नहीं होता। हम लोग जिस भी चीज़ में उसको डालेंगे वो उसका शेप ले लेता है। ओके, थर्ड आता है हम लोग का गैसेस। गैसेस में देखो, गैसेस का मॉलिक्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा दूर, उनमें बहुत ज़्यादा गैप रहते हैं, तो ये हो गया हम लोग का गैसेस। ओके, नाउ देखो इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है हम लोग के पास आइस का। आइस देखो कैसे होता है, हम लोग जो आइस लेते हैं वो क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। अगर सॉलिड आइस को हम लोग हीट करेंगे मतलब क्या देते हैं उसको, टेम्परेचर देते हैं ना। अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज करो, टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद उसका ट्रांसफॉर्म किस में होता है, देखो ये समझो हमारा आइस है। ओके, ये इसका फॉर्मेट है। आइस को अगर टेम्परेचर दो, टेम्परेचर दिया तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन किस में होता है, लिक्विड में होता है, मतलब वाटर बोल सकते हैं हम लोग इसको, वाटर। ओके, वाटर को अगर फिर से हम लोग और ज़्यादा टेम्परेचर दे उसका बॉइलिंग पॉइंट तक, ये वाटर में कन्वर्जन कब होता है, आइस का अगर मेल्टिंग पॉइंट तक उसको हम लोग ने टेम्परेचर दिया तो ये क्या होता है, वाटर में कन्वर्जन होता है। वाटर को अगर उसके बॉइलिंग पॉइंट तक हीट किया, बॉइलिंग पॉइंट तक हीट करने के बाद क्या होगा, इसका वेपर में कन्वर्जन हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का परफेक्ट एग्जाम्पल है। कोई भी सॉलिड को अगर हम लोग टेम्परेचर दे, उसका टेम्परेचर बढ़ा दे उसके मेल्टिंग पॉइंट तक, मतलब कोई भी, अगर हम लोग मेटल भी ले, मेटल के मेल्टिंग पॉइंट तक अगर उसको हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका ट्रांसफॉर्म किस में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। ओके, तो इतना समझ में आया ये आइस का कैसे होता है। आइस का वाटर फॉर्म होता है, फिर वाटर का वेपर फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट देखो, ये अगर वेपर को एक पर्टिकुलर प्रेशर में, पर्टिकुलर प्रेशर उस पर डाला तो क्या होगा, उसका अगेन लिक्विड फॉर्म में कन्वर्जन होगा। पर्टिकुलर प्रेशर के अंडर अगर उसका टेम्परेचर हम लोग ने कम किया तो क्या होगा, वेपर का फिर से वाटर में होगा। मतलब देखो अभी हम लोग का जो गैस रहता है, एलपीजी गैस, वो भी देखो सिलेंडर जो रहता है हम लोग का, वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। तो जो फुल गैस का सिलेंडर रहता है ना, फुल पैक, तो वो अगर हम लोग हिलाए ना तो उसमें लिक्विड का आवाज़ आता है। क्यों आता है, क्योंकि वो जो गैस है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। इसकी वजह से उसके जो मॉलिक्यूल है वो दब जाते हैं और वो उनकी बॉन्डिंग जो है वो करीब करीब आती है।
समझ में आ रहा है ये क्या बोल रही हूँ मैं? मतलब ये अगर हम लोग का एलपीजी का है, इसको अगर कंप्रेस करें, उस पर हम लोग प्रेशर बनाए, इसको कंप्रेस करें तो ये फॉर्मेट में आ जाता है लिक्विड के, इसलिए सिलेंडर के अंदर से लिक्विड का आवाज आता है अगर उसको हिलाए तो। ओके, ये समझ में आया ट्रांसफॉर्म कैसे होता है टेम्परेचर एंड हम लोग अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर उसका चेंज करें तो स्टेट चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसे होता है? पहले देखो सॉलिड क्या होता है। सॉलिड को एक डेफिनेट शेप रहता है, डेफिनेट साइज रहती है, यहाँ पे हम लोग ने देखा वैसे, और वो क्या होता है, डेंसर होता है। देखो ये डेंस है ना, डेंसिटी इसकी ज्यादा है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। ओके, अभी स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। सॉलिड के दो स्ट्रक्चर है, कौन कौन से? फर्स्ट होता है हम लोग का क्रिस्टलाइन एंड सेकेंड वन इज एमरफस। अभी क्रिस्टलाइन तो हम लोग देखते भी हो गए हर रोज के, ये दोनों हम लोग हर रोज की लाइफ में देखते ही है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का बेस्ट एग्जांपल हम लोग का जो NaCl होता है, नमक, उसको क्या रहता है, डेफिनेट शेप रहता है। सेकेंड हम लोग का शुगर रहता है, शुगर को भी क्या रहता है, पर्टिकुलर शेप, बॉक्स फॉर्मेट में रहता है। ओके, स्क्वायर ऐसे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, उसको वेल डिफाइंड फॉर्म रहता है, वेल डिफाइंड उसका स्ट्रक्चर रहता है। सेकेंड वो क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस वो आप लोग को आगे है जब हम लोग डिटेल में इसकी पढ़ाई करेंगे। तो होमोजीनियस मतलब क्या होता है, ये जो क्रिस्टल है वो एक ही चीज से बनता है, उसमें कोई भी मिक्सचर नहीं होता। ओके, उसको बोलते हैं हम लोग होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस वो अलग पार्ट है, मतलब वो भी बता दो। हेट्रोजीनियस मतलब दो और दो से ज़्यादा चीज़ अगर हम लोग मिक्स कर दे तो उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। अभी उसका यूज़ नहीं है हम लोग को, अभी यहाँ पे होमोजीनियस ही लिखा है। ओके, तो होमोजीनियस मतलब क्या, कोई भी एक चीज़ का मिक्सचर होता है। नेक्स्ट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। अभी देखो ये जो मॉलिक्यूल है, हम लोग ने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब वंडरवॉल फोर्सेस लास्ट लेक्चर में देखे, आप लोग जाके देख सकते हो। ओके, ये जो मॉलिक्यूल है इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब जो वंडरवॉल फोर्स है वो सबसे ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू दिस। ओके, ये समझ में आया। फिर आता है हम लोग का एमरफस सॉलिड। एमरफस सॉलिड मतलब क्या होता है, एमरफस सॉलिड को एक पर्टिकुलर, जैसे क्रिस्टलाइन को पर्टिकुलर शेप रहता है वैसे एमरफस को पर्टिकुलर शेप नहीं रहता। ओके, उसमें क्या होता है, नॉट हैविंग रेगुलर शेप, कोई भी अलग अलग शेप में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट, डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे देखो हम लोग ने देखा था सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट तक अगर हम लोग टेम्परेचर दे तो वाटर फॉर्म, लिक्विड फॉर्म होता है, और लिक्विड को अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट तक अगर टेम्परेचर दे तो उसका क्या फॉर्मेशन होता है, गैसेस फॉर्मेशन होता है। ओके, एमरफस सॉलिड में वैसे नहीं होता। एमरफस सॉलिड को पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। तो क्या होता है, देखो अगर एमरफस सॉलिड को हम लोग हीट करें तो वो धीरे धीरे नरम होने लगता है, मतलब उसका लिक्विड फॉर्मेशन नहीं होता, वो धीरे धीरे नरम होके क्या होता है, उसका लिक्विड होता है, मतलब पर्टिकुलर उसको मेल्टिंग पॉइंट नहीं रहता। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग प्लास्टिक को ले, प्लास्टिक भी एक एमरफस सॉलिड ही है। प्लास्टिक को अगर आप लोग हीट करेंगे तो वो क्या होता है, नरम होता है और फिर उसका लिक्विड फॉर्मेशन होता है। ओके, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, रबर, प्लास्टिक्स, ये बेस्ट एग्जाम्पल्स है, हम लोग डेली यूज में देखते भी है, हमारे आजू बाजू में ये एग्जाम्पल्स दिखाई देते हैं। ओके, तो ये हो गया हम लोग का मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड। उसका सॉलिड उसके टाइप्स है, दो टाइप है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमरफस सॉलिड। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे जो मेटालिक सॉलिड है उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे होता है, वो देखेंगे अभी। नेक्स्ट पार्ट है हम लोग का, नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटालिक सॉलिड। अभी मेटालिक सॉलिड क्या होता है, मेटालिक सॉलिड मतलब क्रिस्टल होता है जो सेम एलिमेंट से बनता है, सेम मॉलिक्यूल्स मिलकर बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग मेटालिक सॉलिड। उस मेटालिक सॉलिड में देखो क्या आता है, क्रिस्टल लैटिस आता है। अभी लैटिस मतलब क्या, लैटिस क्या होता है, देखो हाईली ऑर्डर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, किसका, सॉलिड का स्ट्रक्चर हम लोग ने अभी देखा था, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है उसका। ओके, तो हर एक मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कैसे होता है वो किस में आता है, ये हम लोग का जो लैटिस है। ये देखो यहाँ पे डायग्राम दिखिए, ये जो हम लोग का जो स्क्वायर देखो यहाँ पे क्यूब है, स्क्वायर नहीं क्यूब बोलते हैं इसको, ये क्या है, क्यूब है।
हर एक मॉलिक्यूल मतलब हर एक सेल जो होता है वो ऐसे क्यूब फॉर्मेट में होता है और वो कैसे रहता है, क्लोजली पैक्ड। उसका बंच ऑफ क्यूब्स हम लोग अगर ऐड करें तो उसके वो सब मिला के हम लोग का क्या बनता है, एक क्रिस्टल लैटिस बनता है और क्रिस्टल बनता है। ओके, सो हाईली ऑर्डर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये कैसे स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। देखो इसका एक पार्ट मैंने यहाँ पे बना के दिखाया है। देखो इसमें क्या होता है, देखो ये जो पार्ट है ना, ये स्मॉल पार्ट है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट सेल बोलते हैं। यूनिट सेल मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट। ये ऐसे ऐसे हजारों मिलके क्या बनाते हैं हम लोग का एक क्रिस्टल बनता है। ओके, ध्यान में रखो, ये क्या है हम लोग का, यूनिट सेल। ओके, ये जो लैटिस है हम लोग का, लैटिस मतलब ये जो है लैटिस, वो उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, पॉइंट से डिनोट करते हैं। एक पॉइंट ऐसे, ये जो पॉइंट है उससे डिनोट करते हैं। अभी देखो यूनिट सेल, हजारों यूनिट सेल मिलकर क्या बनाते हैं हम लोग का, क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। ओके, अभी देखो इसका जो लेंथ रहता है, उसके पैरामीटर्स कौन कौन से रहते हैं। देखो यहाँ पे लेंथ है उसकी, हर एक क्यूब की अलग अलग लेंथ रहती है। ओके, ए बी सी ये हो गया उसके लेंथ, और उसका जो एंगल रहता है, क्यूब में जो एंगल रहता है वो अल्फा बीटा एंड गामा से डिनोट करते हैं। ये हो गया उसके पैरामीटर्स। इसमें डिटेल में कुछ नहीं आने वाला है हम लोग को एग्जाम में, सो इतना ही आने वाला है। इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं, और ये क्या हो गया हम लोग का, एक यूनिट सेल। ओके, अभी ये जो क्रिस्टल है, टाइप क्रिस्टल है, उसके अलग अलग टाइप होते हैं। ओके, ये जो हम लोग का क्रिस्टल है ना, इसके अलग अलग टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप है, 4 टाइप है। देखो अभी कौन कौन से, फर्स्ट है हम लोग का सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक मतलब एक सिंपल सा हम लोग का जैसे रेगुलर क्यूब रहता है वैसे क्यूब रहेगा। ओके, और जो लैटिस है, लैटिस किसे डिनोट करते हैं हम लोग, डॉट से डिनोट करते हैं ना। तो ये जो लैटिस है वो क्यूब के जो 8 कॉर्नर रहते हैं, कितने क्यूब के कॉर्नर कितने रहते हैं, 8 कॉर्नर रहते हैं ना, वो 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट रहेगा। ये जो लैटिस है ना वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, उसके कॉर्नर्स पे। सेकेंड है हम लोग का बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड मतलब उसके 8 कॉर्नर पे रहेगा, पर उसके अलावा उसके सेंटर में भी एक लैटिस प्रेजेंट रहेगा। ओके, वो फॉर्मेट को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड फॉर्मेट। ओके, थर्ड आता है हम लोग का फेस सेंटर्ड क्रिस्टल। फेस सेंटर्ड क्रिस्टल मतलब क्या, ये जो हम लोग का क्रिस्टल है, ये जो हम लोग का क्यूब है, इसके 8 कॉर्नर पे हम लोग का लैटिस रहेगा, और इसके अलावा हर एक फेस पे, मतलब अगर ये हमारा क्यूब है, इसका ये वाला एक फेस होगा, ये फेस के ऊपर एक लैटिस रहेगा, ये वाला दूसरा फेस रहेगा, इसके ऊपर एक लैटिस रहेगा। ओके, सो 8 कॉर्नर्स एंड ऑल द फेसेस, मतलब जितने भी फेस है उसके, जितने भी साइड्स है, उनके बीच में एक क्या रहेगा, लैटिस रहेगा। ओके, नेक्स्ट है हम लोग का हेक्सागोनल। हेक्सागोनल मतलब स्ट्रक्चर कैसे रहता है, हेक्सागोन रहता है। ओके, इसके 2 साइड्स जो है, 2 साइड जो है वो सेम रहेंगे, बस ये वाली जो साइड है ना वो अलग रहेगी, उसकी लेंथ अलग रहेगी। जैसे यहाँ पे ए बी सी होगा, ये दोनों सेम है, बस ये वाली चेंज है। ओके, समझ में आया। इसमें दोनों हेक्सागोन पे लैटिस रहेगा, मतलब यहाँ पे 6 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6, और दोनों के सेंटर में लैटिस प्रेजेंट रहेगा। इतना समझ में आया। लैटिस मतलब क्या होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, वो हम लोग डॉट से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये हो गया हम लोग का मेटालिक सॉलिड के प्रॉपर्टीज एंड क्रिस्टल लैटिस, और उसके टाइप हो गए अभी। ओके, इतना समझ में आया क्या होता है ये क्रिस्टल लैटिस। ओके, नेक्स्ट है हम लोग का कैटालिसिस। जो हम लोग कैटालिसिस हम लोग ने बोला था केमिकल बॉन्डिंग, अब ये हम लोग का पार्ट अभी क्लियर हो गया। अब हम लोग ये वाला देखेंगे। ओके।